नमस्कार साथियों। बीपीएससी मेंटोर के इस मंच पे हम आपका स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हमने पढ़ा है पिछले वीडियोस में। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 18 जो आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर है, ये भी महत्वपूर्ण जो है पूरी टॉपिक है, जिनसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए मुझे क्या करनी है कि क्रोनोलॉजी में नहीं जाके प्रायोरिटी के बेस पे जो है मैंने आपके साथ वीडियो बनाने की सोची है। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 से रिलेटेड है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है वो संसद में पेश किया गया। निर्मला सीतारमन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किस तिथि को 2024-25 को संसद में पेश किया गया। साथियों, इसका सही उत्तर है 31 जनवरी 2025 और 1 फरवरी को बजट और 31 जनवरी 2025 को जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो इसमें 13 अध्याय हैं। नॉर्मली इतना ही होता है, 13 जो है अध्याय हैं। अलग अलग अध्याय के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और उनमें जो है आपको उनसे अलग अलग जो है लगभग 400-450 पेज का होता है ये आर्थिक सर्वेक्षण, आपको पता होने चाहिए। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण ये कह रहा है कि 2025 में 6.4 जो है वो रियल जीडीपी में ग्रोथ होगा। 6.4% रियल जीडीपी में ग्रोथ होगा। 2024 में जो मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन रेट है, 5.4 से घटकर कितना प्रतिशत हुई है? तो मुद्रास्फीति रेट जो है 5.4 से घट के 4.9% जो है वो हो गई है। ठीक है, यह है 2024 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कि इंश्योरेंस प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है 7.7%। 7.7% जो है वो बीमा प्रतिशत में वृद्धि की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? पेंशन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है 16% की वृद्धि जो है वो पेंशन के क्षेत्र में दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? एक्सपोर्ट क्षेत्र में जो है वो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? इसका सही उत्तर है 6% जो है वो एक्सपोर्ट क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है 11.6% जो है वो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। एक पर एक करके आप याद रख सकते हैं। 11.6% जो है वो सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सूचना और सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पे रहा? सूचना और सेवाओं के निर्यात में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दूसरे स्थान पे रहा है सूचना और सेवाओं के एक्सपोर्ट में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना बिलियन है? कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है? इसका है 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 640.3 बिलियन डॉलर। आईएमएफ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आईएमएफ की बात की जा रही है भाई, फाइनेंशियल ईयर 26 में मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? कितना इन्फ्लेशन होने का अनुमान है? ये आईएमएफ कितना कह रहा है? 4% जो है वो होने का अनुमान है। 2024-25 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? 24-25 में कितने किलोमीटर? तो 5853 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है 2024-25 में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? कि अक्षय ऊर्जा में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये बात आप 15.8% की वृद्धि जो है वो अक्षय ऊर्जा में सालाना वृद्धि हो रही है। ये अच्छी बात है क्योंकि भारत 2070 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाना चाह रहा है, तो उस केस में अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ तो जाएगा। 14वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण के जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? साथियों, ऑटोमोबाइल की जो बिक्री है
उसमें 12.5% की जो है वृद्धि आपको दिखती है। ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि होते हुए आपको दिख रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया? बेरोजगारी दर जो है वो घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? इसका सही उत्तर है 3.2%। बेरोजगारी दर घट के 3.2% रह गया है 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 131 लाख। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 131 लाख रुपए हो गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल बीमा प्रीमियम में 7.7% से बढ़कर बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना हो गया? 11.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ठीक है। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 था और उससे घटकर 2024 में कितना रह गया है? तो 2024 में जो है वो 44 रह गया। 45.9 से मर्सर CF इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान 2023 में 45.9 से घटकर 2024 में कितना हो गया है? 44 हो गया है। आते हैं 19वां नंबर पे, भारतीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना में भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्याओं में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पेंशन अभिदाताओं की जो संख्या है 2023 की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के तहत आप देखिए तो इसमें 16% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। आप ये बात याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस तिथि को सरकारी कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अगस्त 2024। 24 बराबर 24 24 बराबर 24 अगस्त 2024 यूनिफाइड पेंशन योजना जो है वो 24 अगस्त 2024 को जो है वो केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की तारीख के पहले 12 महीने की औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है 50% जो है वो पेंशन के रूप में दिया जाएगा, एवरेज सैलरी का। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रदान होने के 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। ऊपर वाला ही लाइन है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष की जो है वो सरकारी सेवा देनी पड़ेगी? इसका सही उत्तर है कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष, सरकारी कर्मचारियों को 25 वर्ष जो है वो सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, 23 की बात करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन निर्धारित की गई है? न्यूनतम पेंशन जो है वो 10,000 रुपए प्रति माह जो है ये पेंशन मिलेंगे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंदर। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल सेवा अनिवार्य है? अगर कम से कम अगर आपको पेंशन चाहिए 10,000 रुपए तो कितने साल सेवा चाहिए? तो वो है 10 साल। 10,000 रुपए के लिए कम से कम सेवाएं हैं जो है वो 10 साल होनी चाहिए। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा योगदान है? साथियों, सीमेंट उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा है। पहले नंबर पे चाइना है ना। सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। 26वां है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कितनेवें नंबर पे? विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे नंबर पे।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें है कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए घटकर 12 वर्षों में निम्नतम स्तर 2.6 पे आ गया है। ये बात तो सही है। 27 वित्त वर्ष 25 में कृषि क्षेत्र में 3.8 दर से बढ़ने की उम्मीद है। यह भी बात सही है, ये हमने फटाफट में भी पढ़ा था। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 24 में 7.5% रही, यानी फूड इन्फ्लेशन 7.5% रहा। कृषि क्षेत्र में जो बढ़ने की उम्मीद है वो 3.8% है, और 12 वर्ष में सबसे कम एनपीए जो है वो बैंकों के पास है। ये सारे कथन जो है सही है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी। आइए 28वां है कि 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है। पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ रुपए हो गए हैं। 29वां है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के उल्लेखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, ठीक है। इनमें से आपको असत्य कथन जो है वो चुनना है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है, यही गलत है। भारत की औसत आयु 29 वर्ष नहीं है। 2026 की निर्भरता के अनुपात 54.3 होने की उम्मीद है। भारत की जनसंख्या 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु में है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। असत्य कथन पूछ रहा है तो ए होगा। 23-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा, रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है। 23-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा जो है वो है 46.1%। 46.1% लोगों को रोजगार जो है वो कृषि के द्वारा दिया जा रहा है। 31वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 29-30 तक गिग कार्यबल मतलब गिग जो लेबर फोर्स है कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। गिग लेबर फोर्स जो है वो 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की जो संख्या है वो है 32 मिलियन हो चुकी है, ठीक है। प्रवासी भारतीयों की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 32 मिलियन, ठीक है। ठीक है। 33वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने का अनुमान कब तक है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पार करने का अनुमान जो है वो 2025 तक है। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो पार करने का अनुमान 2025 तक है। ये 2024-25 के अनुसार भाई 1 ट्रिलियन पार करने का अनुमान 2025 तक है। ये ना ये थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, ये तो गलत लग रहा है। 1 ट्रिलियन आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था सॉरी वही नहीं सही है सही है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में पार करने का अनुमान कब तक है, 2025। डिजिटल अर्थव्यवस्था टोटल मुझे लगा मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है मेरे दिमाग में थी। चलिए, भारत की किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है। भारत की किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार जो है वो उपलब्ध है, वो है जल विद्युत। जल विद्युत जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक जो है वो आप देख पाएंगे कि रोजगार उपलब्ध है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है वो है, अगर हम ग्रामीण में देखें तो 4122 रुपए और शहर में देखें तो 6996 रुपए जो है वो मासिक प्रति व्यय जो है वो आपको दिखेगा। 36वां नंबर है कि इनमें आपको सत्य कथन जो है वो बतानी है, और अक्सर ही सारे कथन सत्य होते हैं। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। इनमें 49% महिलाएं हैं, और उत्तराखंड द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है वो जारी किया गया है। सारे सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्षा जल संचयन पर केंद्रित
जल जगार अभियान, जल जगार अभियान जो है वो कहाँ, किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। जल जगार अभियान जो है वो किस राज्य में किया गया है? यह है छत्तीसगढ़। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है 38 नंबर। MVVI जो है ये, इसको मान लीजिए कि भारत में उत्पादित उत्पादन क्षमता का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे अधिक कहाँ होता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे उत्पादन क्षमता का सही अवरोही क्रम जो है वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, फिर गैस। ठीक है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसे प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया है? यानी कि फूड प्रोसेसिंग भी इसमें शामिल है, वो है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कृषि खाद्य निर्यात मतलब एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट जो है वो 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। 40वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और उसके जो एलाइड सेक्टर हैं, कृषि और संबंध क्षेत्र में शीर्ष 3 अग्रणी जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं वो कौन है? वो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। 41वां नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण जो है वो है 711.8 अमेरिकी डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत कितनेवें स्थान पे? तो भारत है चौथे स्थान पे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? यही मैं बता रहा था उस समय कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी जो डॉलर है ना, यही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। ये है 2027-28 तक इन्होंने बता रखा है कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जो है की अर्थव्यवस्था बनने का जो है वो इन्होंने सोच रखा है। अब आते हैं 44वां नंबर पे। 44वां नंबर है कि सीमेंट उत्पादक, 44वां नंबर है कि सीमेंट उत्पादक, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक। अभी हमने पढ़ा है इसको, एक का ए तो यही होगा आंसर। दूसरा है कि 2 का बी, कपड़ा और परिधान निर्यात में हम 6ठे नंबर पे हैं, और दवा उद्योग में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दवा उत्पादक कंट्री बने हैं। 26 नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार जो है वो दे रहा है? MSME के द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है भाई? तो 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार जो है वो MSME दे रहा है। 46वां नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2% है, और माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है वो 14.1% है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि माध्यमिक जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो ज्यादा स्कूल छोड़ रहे हैं, तो उच्च स्तर पे स्कूल जो है वो 5.2% और प्राथमिक स्तर पे 1.9%। सारे स्टेटमेंट सही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है? तो 770,983 किलोमीटर जो है वो सड़क पूरी हो चुकी है। 48वां है कि भूजल संसाधनों के प्रबंधन, चलिए, भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन मतलब रेगुलेशंस के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है साथियों, 48वां नंबर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूनीर। क्या नाम है इसका? भूनीर। भूनीर जो है वो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, भूनीर। चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो कुल दूरसंचार घनत्व जो है वो है 84%। कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? 84%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? भारत के कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26। भारत के कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? वो है 26। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमने इसको क्या किया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके प्रश्नों को पूरा किया है, और ये सेट नंबर 18 जो है हमने पूरा किया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए कि आपको
और क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जिनके डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए।